अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान ने कहा है कि कश्मीर भी तुर्की के लिए वही हैसियत रखता है जो पाकिस्तान के लिए है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तालिबान के साथ अच्छे मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिसका नतीजा उनके बकौल आइंदा 1-2 हफ्तों में सामने आ सकता है। अमेरिका और तालिबान ने तशद्दुद में 7 रोज तक की कमी करने के एक मंसूबे पर गुफ्तगू की है। ट्रंप इंतजामिया ने इस बात की तस्दीक ब्रसल्स में एक दिफाई मीटिंग में नेटो के लीडरों की जानिब से अफगानिस्तान में आइंदा के लाहे अमल के बारे में गौर खौस की बात की है। 2 हफ्तों से भी कम वक्त में कलअदम शिद्दत पसंद तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान हकीमुल्लाह महसूद धड़े के सरबराह शहर यार महसूद तीसरे अहम पाकिस्तानी शिद्दत पसंद हैं, जिनको सरहद पार अफगानिस्तान में कत्ल कर दिया गया है। पाकिस्तान में अफगान महाजरीन के क़याम के 40 साल मुकम्मल होने के मौके पर पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए मुहाजिरीन के ताअवुन से आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होगी। पुलवामा खुदकुश हमले के 1 साल मुकम्मल होने पर भारत में जहां हलाक होने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को खराजी अकीदत पेश किया जा रहा है, वहीं बाज़ सियासतदान और तज्ज़ियाकार ये सवाल उठा रहे हैं कि इस हमले की जांच क्यों नहीं की गई। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल विलियम बार ने कहा है कि जस्टिस डिपार्टमेंट उनके लोगों और उसके मुकदमात के बारे में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट्स ने मेरे लिए अपने फराइज की अदायगी नामुमकिन बना दी है। कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 1100 से भी तजावुज कर चुकी है। ये थी 6 सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान ने कहा है कि कश्मीर भी तुर्की के लिए वही हैसियत रखता है जो पाकिस्तान के लिए है। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान ने पाकिस्तान के साथ तिजारत $5 अरब तक ले जाने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान कार के रेंटल पावर प्लांट्स तनाज़ा भी हल हो गया है। सदर तैयब अर्दवान ने कहा है कि पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती मफाद पर मबनी नहीं है, बल्कि ये मोहब्बत से परवान चढ़ी है। उनका कहना था कि हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत करेंगे। पाकिस्तान की पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से जुम्मे को खिताब करते हुए रजब तैयब अर्दवान ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात मजहब और सकाफत पर मबनी हैं। पाकिस्तान का दुख दर्द हमारा दुख दर्द है और पाकिस्तान की खुशी हमारी खुशी है। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम देखना चाहते हैं और पाकिस्तान में सरमायाकारी के ख्वाहां हैं। इस मकसद के लिए वो सरमायाकारों के वफ्द के हमराह इस्लामाबाद आए हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि फौज और हुकूमत के दरमियान कोई तनाव नहीं है। फौज इसलिए उनके साथ है क्योंकि वो करप्ट नहीं है। इमरान खान के बकौल हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, लिहाजा ऑपोजिशन की ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं होंगी। इस्लामाबाद में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर खुलकर इजहार ख्याल किया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तालिबान के साथ अच्छे मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिसका नतीजा उनके बकौल आइंदा 1-2 हफ्तों में सामने आ सकता है। इस बारे में इस्लामाबाद से एक रिपोर्ट मौसूल हुई है जो कुछ देर में हम आपके लिए पेश करेंगे। अमेरिका और तालिबान ने तशद्दुद में 7 रोज तक कमी के एक मंसूबे पर गुफ्तगू की है। ट्रंप इंतजामिया ने इस बात की तस्दीक ब्रसल्स में एक दिफाई मीटिंग में नेटो के लीडरों की जानिब से अफगानिस्तान में आइंदा के लाहे अमल के बारे में गौर खौस की बात की है। 2 हफ्तों से भी कम वक्त में कलअदम शिद्दत पसंद तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान हकीमुल्लाह महसूद धड़े के सरबराह शहर यार महसूद तीसरे अहम पाकिस्तानी शिद्दत पसंद हैं, जिनको सरहद पार अफगानिस्तान में कत्ल कर दिया गया है। इससे पहले 31 जनवरी को तहरीक के सरबराह
शेख खालिद हक्कानी के डिप्टी चीफ और उनके मुआविन कारी सैफुल्लाह की गोलियों से छलनी लाशें काबुल में इंटर कॉन्टिनेंटल होटल के नजदीक दबी हुई मिली थीं। पाकिस्तान में अफगान मुहाजिरीन के क़याम के 40 साल मुकम्मल होने के मौके पर पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए मुहाजिरीन के ताउन से आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होगी। ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे वक्त मुनक़िद हो रही है जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल समेत लगभग 20 मुल्कों और निजी इदारों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। और बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने जुमेरात के रोज अपनी काबीना में रद्द-बदल का ऐलान किया है, जिसके नतीजे में वज़ीर खजाना साजिद जावेद गैर मुतवक्के तौर पर मुस्ताफी हो गए हैं। जॉनसन की इंतजामिया में साजिद जावेद काबीना के दूसरे ताकतवर तरीन रुकन ख्याल किए जाते थे। वज़ीर आज़म ने कई वज़रा को बरतरफ किया है जिनके लिए उनका कहना था कि उनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं है या वो एतमाद के काबिल नहीं रहे हैं, जबकि उन्होंने अपने वफादार कानून साजों को आला रुतबों पर फाइज करने का ऐलान किया है। पुलवामा खुदकुश हमले के 1 साल मुकम्मल होने पर भारत में जहां हलाक होने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है, वहीं बाज़ सियासतदान और तज्जियाकार ये सवाल उठा रहे हैं कि इस हमले की जांच क्यों नहीं की गई और अभी तक किसी को इसका जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया गया। इस हमले ने पाकिस्तान और भारत के रिश्तों पर गहरा असर डाला है और वो अब भी गैर एलानिया जंग की हालत में हैं। इस बारे में भी एक तफसीली रिपोर्ट कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। ईरान की पासदारान इनकलाब फोर्स के सरबराह ने कहा है कि अगर अमरीका और इसराइल ने जरा सी भी गलती की तो तेहरान अमरीका और इसराइल को निशाना बनाने के लिए तैयार है। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक मेजर जनरल हुसैन सलामी ने यह गुफ्तगू जुमेरात को ईरान के सरकारी टीवी पर लाइव नश्र किए गए अपने खिताब में की। वो जनरल कासिम सुलेमानी की 40वीं की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने इसराइल और अमरीका को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर आपने जरा सी भी गलती की तो हम आप दोनों को निशाना बनाएंगे। जनरल हुसैन सलामी के खिताब से कबल पासदारान इनकलाब के तर्जुमान रमजान शरीफ ने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत यरूशलेम की आजादी की तरफ ले जाएगी। अमरीका के ऐवान बाला सेनेट ने उस करारदाद को कसरत राय से मंजूर कर लिया है जिसमें सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के खिलाफ अस्करी कार्रवाई के इख्तियारात में कमी का मुतालबा किया गया था। जुमेरात को सेनेट के 100 अरकान ने डेमोक्रेटिक पार्टी के रुकन टिम केन की तरफ से पेश करदा करारदाद पर वोट डाले। करारदाद का मकसद सदर ट्रंप के ईरान के खिलाफ किसी भी महाजराई के इख्तियारात में कमी लाना था। करारदाद के हक में 55 और मुखालिफत में 45 वोट पड़े। रिपब्लिकन जमात के 8 अरकान ने सदर ट्रंप के जंगी इख्तियारात में कमी की करारदाद के हक में वोट दिए। सदर ट्रंप के मुआवजे की हालिया कार्रवाई के दौरान रिपब्लिकन सेनेटर्स अपनी जमात के सदर के साथ थे। ताहम ईरान के खिलाफ जंगी इख्तियारात में कमी की करारदाद मंजूर कराने में बाज रिपब्लिकन पार्टी के अरकान ने डेमोक्रेट्स का साथ दिया है। और अमरीकी अटॉर्नी जनरल विलियम बार का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के अदलिया के महकमे उसके लोगों और उसके केसों के बारे में ट्वीट्स मेरे लिए अपने फराइज अंजाम देने को नामुमकिन बना रहे हैं। सदर के इंतहाई काबिल एतमाद साथी की तरफ से यह हैरान कुन बयान जुमेरात के रोज सामने आया है, जिससे कई रोज पहले विलियम बार के महकमे ने अपनी ही इस्तिगासा के फैसले को कलअदम करार देते हुए सदर ट्रंप के देरीना दोस्त रॉजर स्टोन की कैद को नर्म करने की तजवीज दी थी। रॉजर स्टोन को कांग्रेस ने झूठ बोलने का मुजरिम करार दिया था। वो सदर के इंसाफ में रुकावट डालने के यानी शाहिद थे जो सदारती इंतखाबात में रूसी मुदाखलत पर तहकीकात के बारे में थी। और अमेरिका के अगले सदारती इंतखाबात के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवारों की जानिब से सदारती नामजदगी जीतने की दौड़ के लिए सरगर्मियों में तेजी आती जा रही है। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवारों ने इंतखाबी मुहिम को वसी करने से मुताल्लिक हिकमत अमली तैयार की है। अफ्रीकी, अमरीकी, हस्पानवी और एशियाई वोटरों पर खुसूसी ध्यान दिया जा रहा है।
नामजदगी के मरहले से कबल पार्टी का करता धरता तवील दौड़ और गैर यकीनी सूरत हाल पर भी तवज्जो दे रहे हैं। और कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 1100 से भी तजावुज कर चुकी है। ज्यादातर अमवात चीन में हुई हैं और ये मरज वहीं से फैला है। दुनिया के दूसरे मुल्कों की तरह बांग्लादेश भी इस खतरे की जद में है। इस बारे में भी एक रिपोर्ट कुछ देर में आपके लिए पेश की जाएगी। ये थी वो खबरें जो हमने फेसबुक लाइव पर आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा। कैमरामैन फवाद इलियास के साथ फेसबुक लाइव से इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।